आवश्यक है। तो नॉन वेज बेस्ड जो भोजन है, उसके चलते मनुष्य की इम्यून जनरेशन आफ्टर जनरेशन कम होती चली गई। अब मनुष्य गलत-गलत तरह के जीव-जंतुओं को खा खा अपना खाद्य अपने प्लेट पर ले लिया, खाना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर जो विषाणु है, उसके अंदर जो वायरसेज़ हैं, वो मनुष्य के शरीर में आ गए। बहुत सारे वायरस हैं, जो कुकिंग टेम्परेचर पर नष्ट नहीं होते हैं, वो रह जाते हैं। तो नेचुरली मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं, आ गए। अब आ गए तो भोगिए। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि मनुष्य बेसिकली जो नेचर का जो सिस्टम है, उसमें ये देखा गया कि कौन से प्राणी वेजिटेरियन हैं, कौन से प्राणी नॉन वेजिटेरियन हैं। तो मनुष्य का जो डेंचर है, जो दाँत की जो सजावट है, वो वेजिटेरियन की है, ग्रैमिवोरस है। फिर मनुष्य का जो इंटेस्टाइन है, उसकी लंबाई 16 से 20 गुना शरीर की लंबाई के हिसाब से है। जबकि नॉन वेज का जो होता है, देखा गया है 8 से 12 गुना होता है। तो बाहरी जो चरित्र है, मुँह में जो दिखलाई पड़ता है, वो वेजिटेरियन का है और अंदर में जो छिपा हुआ जो हमारी इंटेस्टाइन की जो व्यवस्था है, वो भी है। तो स्वभाव से मनुष्य को वेजिटेरियन होना चाहिए। हाँ, अगर सर्वाइवल की क्राइसिस आ गई है, तो उसमें आप नॉन-वेज खा कर के ज़िंदा रह लेते हैं, वो एक अलग बात है, एक विशेष परिस्थिति है। जो पहले हुआ करता था सिविलाइज़ेशन शुरू होने के पहले, मनुष्य जो भी होता था खा कर के अपना ज़िंदा रहता था। लेकिन आज का जो एडवांसिंग मनुष्य है, आज का जो सभ्य मनुष्य है, वो अगर इस ढंग से बिहेव करेगा, तो हर एक एक्शन का जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन चल रहा है। तो इस चीज़ को समझना है कि ये हमारा अपना क्रिएशन है। अब सवाल होता है कि इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन में देखो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये पुराना विज़डम है। आप बीमारी से बचे रहिए, बीमारी होने ही मत दीजिए। इससे बड़ा समाधान होता ही नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर कोई विषाणु हमारे शरीर में चला गया तो उसको कैसे नष्ट किया जाए, उसके लिए हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। साइंटिस्ट लोग, बायोलॉजिस्ट लोग उसमें लगे हुए हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज़, अगर आप डिजीज़ आपके अंदर जाके बैठ गई है, तो आपके अंदर जो विषाणु है उसको तो नष्ट करना पड़ेगा। वो तो हवा से या मंत्र से नष्ट नहीं होता है। उसको तो दवा से ही उसको नष्ट करना पड़ेगा। एक पॉइज़न को दूसरे पॉइज़न से किल करना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। तो ये जो अंदर में चले गए, वो तो अपना उसको ठीक करने के लिए साइंस का रिसर्च चल रहा है। लेकिन उससे तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन वो नहीं निकलता है। सॉल्यूशन तो है कि वो रोग हमारे अंदर आनी ही नहीं चाहिए। तो हम उसमें विश्वास करते हैं, उसमें शांति है, उसमें स्वास्थ्य है। अगर आप एक बार बीमार पड़ जाते हैं, तो आपका पैसा भी काफ़ी खर्च होगा, आपका स्वास्थ्य पुराने जैसा स्वास्थ्य में आप नहीं लौट पाएँगे। पुराने स्वास्थ्य में आप लौट नहीं पाते हैं, एक बार बीमारी हो गई है, उससे निकलने के बाद आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये विवेक नहीं कहता है। तो ये जो लाइफ़स्टाइल है, ईट, ड्रिंक एंड एन्जॉय नहीं, हम भी भोजन करते हैं और एक कंज्यूमरिस्ट है, वो भी भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते हैं, तो वो सोचते हैं लाइफ इज़ फॉर ईटिंग, लाइफ इज़ फॉर ड्रिंकिंग, लाइफ इज़ फॉर एन्जॉयिंग। मैं जब भोजन करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ईटिंग इज़ फॉर लाइफ, ड्रिंकिंग इज़ फॉर लाइफ। जब मैं ये सोचता हूँ ईटिंग इज़ फॉर लाइफ एंड ड्रिंकिंग इज़ फॉर लाइफ, तो क्या होता है, हम एक विवेक को वहाँ उपयोग में लाते हैं। और याद रहे, पशु और मनुष्य में फ़र्क यही होता है कि मनुष्य के पास विवेक है और पशुओं के पास विवेक नहीं होता है। तो अगर प्रकृति ने मनुष्य को विवेक दिया है, तो इस विवेक का उपयोग कब होगा? कब करेंगे? तो ये जो विवेकहीन जो जीवन पद्धति बनी है, ईट, ड्रिंक एंड एन्जॉय, ये जो इगोटिस्ट लाइफ़स्टाइल तैयार हुई है, यह जो सेल्फ सेंटर्ड स्वार्थी जीवन पद्धति जो तैयार हुई है, यह जो मैटर सेंटर्ड जीवन पद्धति तैयार हुई है, ये जो कंज्यूमरिस्ट जीवन पद्धति तैयार हुई है, इन सारी चीज़ों के चलते ही आज मनुष्य को तरह-तरह की बीमारियाँ हो रही हैं। बाहर से बीमारियाँ आ रही हैं या शरीर के अंदर भी बीमारियाँ तैयार हो रही हैं, ये प्रकृति का काम नहीं है, ये हमारा अपना किया हुआ काम है। ठीक है? तो इसीलिए इसको समझना है कि
जो नेचर में जो इकोसिस्टम है, जो म्यूचुअल लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, और मनुष्य का जो प्रकृति में जो स्थान है, जो सबसे ऊँचा स्थान है, तो अगर आप सबसे ऊँचे स्थान पर हैं, तो आपको रिस्पेक्ट कमांड करना होता है, आपको मर्सीफुल होना होता है, आपको दयावान, अगर आपके पास शक्ति है, तो आपकी शोभा क्षमा में होती है। आप कितना दयावान हैं, शक्तिशाली होकर के अगर आप अपनी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो इसको दुर्व्यवहार माना जाता है। आपके पास शक्ति है, तो आपको सबसे ज़्यादा दयावान होना भी पड़ता है इसको बैलेंस करने के लिए, और मनुष्य ने इस चीज़ को छोड़ दिया। ये हुआ कैसे? तो ये ओवर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के चलते हुआ। इतना ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हुआ है पिछले 100 सालों में, इस ओवर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के चलते परिवार बिखर गया, टुकड़े-टुकड़े में परिवार बँट गया, और जीवन जो है वो गलियों में चला गया, स्ट्रीट में चला गया। जीवन का हर एक अंग इंडस्ट्रियलाइज़्ड हो गया। बच्चों को प्यार भी देने के लिए आज माता-पिता को समय नहीं है। इसके चलते क्या हुआ है, ये जो ओवर इंडस्ट्रियलाइज़्ड लाइफ़स्टाइल सब बिखर गए। इन सारी चीज़ों के चलते एकाकीपन आया, आदमी का रहन-सहन गलत हो गया। ये लाइफ़स्टाइल के चलते क्या हुआ कि हम नेगेटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट करने लग गए। ये नेगेटिव माइक्रोबायोटा, पॉजिटिव माइक्रोबायोटा, जब हम जीवन में हायर परस्यूट्स के बारे में सोचते हैं, उस पर काम करते हैं, तो हम पॉजिटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट करते हैं। स्वाभाविक ढंग से वो हमारे साथ एसोसिएट होने लगते हैं, और हमारे उन विधाओं को वो मजबूती के साथ हमें प्रदान करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गायक हैं, तो रात में सोए रहेंगे, उनको कोई सुर आकर के उनके कान में जो है एक नया सुर सुनाई पड़ने लगता है, वो उठ करके अपना सुर साधना शुरू कर देते हैं। ये कहाँ से आते हैं? मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, तन्मयता के साथ पढ़ता है, पढ़ने लगता है, तो देखता है कि एकाएक उसका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई हो जाता है, उसको पढ़ने में बहुत मन लगने लग जाता है। ये क्या है? ये पॉजिटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट होते हैं मानसिक वातावरण के मुताबिक। जो भोग विलासी हैं, उनके पास नेगेटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट होते हैं, और जो उच्च जीवन शैली को जीने के लिए उच्च विचारों से जो जीना चाहते हैं, बड़े-बड़े काम करना चाहते हैं, उनके पास पॉजिटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट होके उनके साथ एसोसिएट करते हैं। तो जहाँ बीमारियाँ हैं, वो नेगेटिव जीवन शैली के कारण होता है। जो नेगेटिव जो भोग विलासिता की जो जीवन शैली है, तो अपना हमारी फिलॉसफी यही है, जो कहा गया ना, सादा जीवन उच्च विचार, है ना? तो इस सादा जीवन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप खाना-पीना ही छोड़ दीजिए, नहीं, उसमें एक एडजस्टमेंट होना चाहिए। आप अपने विवेक लगाइए, भोजन करना है तो क्या-क्या भोजन में होना चाहिए, क्या-क्या नहीं होना चाहिए। जो भोजन हमारे शरीर के लिए भी ठीक है, हमारे मन के लिए भी ठीक है, वो सही भोजन हुआ। कुछ ऐसे भोजन हैं, जो शरीर के लिए ठीक है, लेकिन मन को चंचल बना देता है, मन को अस्थिर किए रहता है। आप किस हिसाब से बोलेंगे कि वो सही भोजन है? और कुछ ऐसे भी भोजन हैं, जो ना तो शरीर के लिए ठीक है, न तो मन के लिए ठीक है। जो अभी आप देख रहे हैं, बंदर खाना है, साँप को खाना है, पेंगुलिन को खाना है, जो मिले उसको खाए जाओ, उसका टेस्ट लो। मैं अफ्रीका में टूर में गया हुआ था, जब वहाँ काम करता था, तो टूर में कुछ लोग थे, ग्रुप में थे, तो उसने एक ने पूछा कि मैं अभी तक हाथी का मांस नहीं खाया हूँ, उसका टेस्ट कैसा होता है? अब बताइए। अब हाथी को खाना उसके मन में बैठा हुआ है कि हाथी का मांस खाना है। तो इससे क्या मानसिकता होती है? वो बोलता है मैं हिरण खाया हूँ, मैं खरगोश खाया हूँ, मैं बकरे खाया हूँ, मैं गाय खाया हूँ, मैं भैंस खाया हूँ। हाथी अभी तक नहीं, हाथी का टेस्ट नहीं मिला है, हाथी का मांस कैसा टेस्ट होता है। तो ये एक मानसिकता है, और ये मानसिकता आई है वहीं से नेगेटिव माइक्रोबायोटा के प्रभाव में, मनुष्य और भी उसी दिशा में चलता चला जाता है। खाओ पियो मौज करो वाले जो मानसिकता होती है, उसमें नेगेटिव माइक्रोबायोटा उसी ढंग की प्रेरणा उसको देता चलता है, और मनुष्य उसी ढंग से और भी नीचे की तरह जो है उसका व्यवहार होना शुरू हो जाता है, जो कि गलत है, क्योंकि अ, मनुष्य का निर्माण इस काम के लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जीवन बहुत उच्च कोटि का जीवन है। ये भारत की सभ्यता में, भारत की संस्कृति में हम इसे जानते हैं, समझते हैं। ये जो पाश्चात्य जीवन दर्शन है, अब वो धीरे-धीरे इसको समझने लगे हैं। आप देखिए ना, एक समय था लोग बोलते थे स्मोकिंग इज़ वेरी गुड, स्मोकिंग इज़ गुड फॉर प्रिवेंटिंग मेडिसिन, ये बीमारियों को दूर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज लोगों ने क्या देखा कि ये सब गलत है,
स्मोकिंग छोड़ दिया। उसी ढंग से लोग बोलते थे योगा क्या है, योगा सब कुछ नहीं, अब ये सब योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, वेजिटेरियन हो रहे हैं। ये सेंस धीरे-धीरे अब यहाँ भी होना शुरू हो गया। बहुत से लोग इसको समझ रहे हैं कि नहीं, इसमें ज़्यादा शांति है। जीवन का आनंद शांति में जितना अधिक है, भोग में उतना अधिक नहीं है। खाओ-पियो, मौज करो में मनुष्य विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसमें शांति नहीं है, जीवन का आनंद उसमें नहीं है। तो सॉल्यूशन यही है कि मनुष्य जो है वह अपने जीवन पद्धति को, अपने जीवन फिलॉसफी ऑफ लाइफ को, जीवन दर्शन को बदले। जो नेचुरल है, नेचुरल जीवन दर्शन से अगर मनुष्य जीता है, तो उसका इम्यून भी नेचुरल होता है, उसका इम्यून कमज़ोर नहीं होगा और अगर मनुष्य का इम्यून स्ट्रॉन्ग है, तो बीमार भी कम पड़ेगा। आप उदाहरण लीजिए, भारत में, हिमालय में ऋषि महर्षि लोग, साधु संत लोग 200 साल, 300 साल, 500 साल तक जीवित रहते थे, जबकि उनके चारों तरफ विषाणु, पैथोजेन्स सब भरे रहते थे। उनको कौन-सा हाइजीनिक वातावरण मिलता था रहने के लिए? केव में रहते थे। उनको कौन-सा हर चीज़ में प्रोटेक्शन और हेल्थ सुविधाएँ थी? कुछ नहीं था, लेकिन 300 साल तक जीते थे। क्यों जीते थे? उनका लाइफ़स्टाइल, उनका जीवन दर्शन, उनका मन हमेशा पॉज़िटिव माइक्रोबायोटा को अट्रैक्ट करता था और जहाँ पॉज़िटिव माइक्रोबायोटा अट्रैक्ट होगा, वहाँ नेगेटिव माइक्रोबायोटा कुछ भी काम नहीं करता। इसी कारण वो हमेशा रहते थे। तो ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आज भी मनुष्य जंगलों में जाकर रहने लगे। नहीं, अगर मनुष्य ने सभ्यता बनाया है, शहरों का निर्माण किया है, तो अपने जीवन दर्शन को क्यों चेंज करेगा? जीवन दर्शन को सही रखते हुए सभ्यता बनावे, तो सोने पे सुहागा होगा। तो इसका एनालिसिस यही है कि प्रॉब्लम्स जहाँ से आई है, उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर लीजिए और अपने विवेक, परमात्मा ने जो विवेक दिया है, पशुओं में विवेक नहीं होता है, केवल मनुष्य में विवेक होता है। यह जो मनुष्य की विशेषता है, जो परमात्मा के की तरफ से, नेचर की तरफ से आपको जो एक विशेष अस्त्र मिला हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, वो है विवेक। आप अपने विवेक का व्यवहार कीजिए और विवेक के व्यवहार के द्वारा आप अपना जीवन और अपने परिवार के जीवन को चलाइए। तब आप देखेंगे कि सॉल्यूशन के पहले प्रॉब्लम ही नहीं आता है, सॉल्यूशन ढूँढने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा यही कहना है। धन्यवाद आचार्य जी। अभी आपने वर्तमान में कोरोना वायरस के जो संकट खड़ी हुई है, आपने आचार्य जी से उनका विचार सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अब मेरा तीसरा प्रश्न है, जो कि स्वस्थ जीवन शैली कोरोना वायरस से लड़ने में कैसे सहायक हो सकती है? देखिए, मैं आनंद मार्ग का सन्यासी हूँ और जैसा कि आपने मेरे इंट्रोडक्शन में भी कहा, मैं माइक्रोवाइटा से जुड़ा हुआ हूँ। माइक्रोवाइटा में गुरुदेव श्री शिवानंद मूर्ति जी ने मुझे जो पहला माइक्रोवाइटा सब कमिटी बनाया उन्होंने, उसमें मुझे रखा, बुला करके मेरा नाम उसमें डाला। मैं गया, उससे आशीर्वाद लिया और डे 1 से मैं इसमें हूँ। और ये बात भी सही है कि हम लोगों ने माइक्रोवाइटा रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रखा है 2003 में और ये काम चल रहा है। तो ये जो यौगिक लाइफ़स्टाइल है, आनंद मार्ग में इसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। हमारे पास में जो यौगिक लाइफ़स्टाइल है, वह 16 सूत्री कार्यक्रम से चलता है। 16 पॉइंट लाइफ़स्टाइल हमारे पास में है। इस लाइफ़स्टाइल में क्या है कि एक मनुष्य के पास जो एक बायोसाइकोलॉजिकल रियलिटी है, उस बायोसाइकोलॉजिकल रियलिटी के आधार पर इसको जीवन शैली को तैयार किया गया है। ये बायोसाइकोलॉजिकल रियलिटी क्या होती है कि मनुष्य का जो शरीर है और शरीर में जो मन है, ये मन कहाँ पर है शरीर में कोई बोल नहीं सकता है। कोई आदमी, आप सोए हैं, आपकी उँगली को टच करता है, आपका मन वहाँ भी है, आप जाग जाते हैं। कान में आवाज़ जाती है, आप जाग जाते हैं। तो ये मन पर्टिकुलरली शरीर में कहाँ है कोई बोल नहीं सकता है। हर जगह मन है, आत्मा भी हर जगह चल रही है, पूरे शरीर में फैली हुई है। तो शरीर का एक विज्ञान है, मन का एक विज्ञान है।
और हम समाज में रहते हैं, उसकी भी एक ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को लेकर के एक जीवन दर्शन और जीवन धारा तैयार हुई है जिसका नाम है 16 पॉइंट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम ये नहीं कहते हैं आनंद मार्ग में कि आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए काम करना है तो समाज छोड़ के आपको जंगल में जाना पड़ेगा क्योंकि ऋषि महर्षि वहीं तपस्या करते थे, आपको भी यहीं जाके तपस्या करना पड़ेगा या तो आप परिवार मत बसाओ, आप अलग से एकाकी जीवन समाज में ही रह के करो तभी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य के लिए ये ज़रूरी, वो ज़रूरी। हम उसमें विश्वास नहीं करते, उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि आपके जो जीवन दर्शन है वो जीवन दर्शन सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट के तालमेल से बनाया गया हो और वो हमारे पास में है, उसका नाम है 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स में क्या है कि जो पहला 4 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये जो है